भाई गुड मॉर्निंग भाई। रात में बिल्कुल नहीं सोया, मैं बिल्कुल नहीं सोया। अभी 11 बजे, ऑलमोस्ट 10:59 हुआ है। आई थिंक मैं पूरा ईटिंग करके कंप्लीट करके इट हैज टेकन ऑलमोस्ट एंटायर नाइट। अभी उठा हूँ मैं, आई थिंक 7 बजे सोया और अभी 11 बजे, तो 3-4 घंटे सोया। अभी मेरी बस है 12:30 की, मुझे लेना है। और आज का वीडियो अपन कल रात आए थे मलाक्का, जैसे कि मैं वीडियो में बताऊंगा। कल रात में मलाक्का आया था, तो रात में 8 बजे पहुंचा मैं यहाँ पे। मेरी बस थी 5 बजे एंड मुझे आना था मलाक्का अराउंड दोपहर को, बट बस मिली मुझे 5 बजे और आया मैं यहाँ पे 7 बजे। रात में मलाक्का पहुंचा, रात का ही कवर कर पाया। अभी मेरे पास 11 बजे, तो मेरे पास 12:30 की बस है, तो आई थिंक 1.5 घंटा है। मुझे 1.5 घंटे में सिटी कवर करना है। आई डोंट नो कितना कर पाऊंगा, तो चलो कवर करता हूँ और फटाफट निकल। तो भाई सभी को राम राम। ब्लॉग शुरू करते हैं आज, स्टार्टिंग विद दैट वन। ये जो है ना, यहाँ मलाक्का का वन ऑफ द फेमस है। यहाँ में बैठ के ऊपर चढ़ सकते हो, फिर वो घूमता है पूरा। तो अपन वो नहीं करने वाले एज यूजुअल, बिकॉज हम लोग हर चीज़ नहीं कर पाते टाइम पे। बाकी अंदर मेरा होटल था, यहाँ से ये बड़ा एक होटल है, हैटन होटल है। अभी यहाँ से एकदम सामने जा रहे हैं, जो कि डच स्क्वायर है रेड कलर का। और वहाँ पे एक ट्रेन भी है, और राइट साइड में फमोसा है, एंड लेफ्ट साइड में डच स्क्वायर है, रिवर है, एंड लिटिल इंडिया, वो सब उस तरफ है। फटाफट एक्सप्लोर करते हैं और निकल जाएंगे। अभी बजे 11:05। मेरे पास एक घंटा भी नहीं है भाई। ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स आई हैव टू कवर एवरीथिंग बिफोर। देखते फिर से। भाई ये जो ट्रेन है ना, ये एक्चुअली ओरिजिनल ट्रेन है। दिस वाज गिफ्टेड हियर। और दूसरी चीज़ ये है कि 1957 1988 दे वर यूज्ड, एंड उसके बाद इसको दिया गया है। ये एक्चुअली कहते हैं इसको परफेक्ट कंडीशन भी है, एंड ये यूज़ भी किया है इन्होंने 19 आई थिंक 1988 तक भी इसको यूज़ किया है इन्होंने। इसका नंबर भी इन्होंने दिया 21111। तो इनको यूज करके ये सब बनाया गया एग्जैक्टली जस्ट टू ट्रेन को पार्क करने के लिए। भाई इसको है ना स्पेशली ये बिल्ड किया गया है इसके लिए, और इसको 6 फरवरी यहाँ पे लेके आ गया। 6 फरवरी 1994 में इसको स्पेशली यहाँ लेके आ गया था म्यूजियम के तौर रखने के लिए। दिस वॉज यूज्ड, मतलब यूज्ड वाला है, ऐसा नहीं कि कुछ बनाया है इसको गिफ्ट भी किया है, एंड इट इज़ हियर नाउ। जैसे कि भाई इसको ना यूज़ किया गया भाई 1957 की है भाई। ये 1957 से 1988 तक इट वाज यूज परफेक्टली 30 इयर्स। कंडीशन काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो आई मीन शुड सी इट इज़ ऑलरेडी यहाँ पे रखा गया है इसको। अभी आगे चलते हैं अपन रेड स्क्वायर, फमोसा चलते हैं, फमोसा आ गया है। भाई ये वाला जो घर है 1954 का है भाई, इसको रिस्टोर किया गया था। उस टाइम पे जो यहाँ पे ऑफिसर थे उनका है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 19 मार्च का है। रेजिडेंट ऑफ कमिश्नर इन मलाक्का टर्न दिस बिल्डिंग इनटू म्यूजियम हाउस 1982। तो दिस बिल्डिंग वाज ड्यूरिंग डच पीरियड, तो दिस वाज डच पीरियड भाई, तो उस टाइम का है। चलो अभी आगे चलते हैं और अपन। तो भाई ये है ना, ये बैस्टियन हाउस है, ये बैस्टियन हाउस है। इट वाज बिल्ट अराउंड 1910 का आर्किटेक्चर है ये। भाई ये जो बिल्डिंग देखो, ये 1910 का है, 1910 का बना हुआ है। ये बैस्टियन हाउस बोलते हैं इसको। इसको ब्रिटिश आर्किटेक्चर से बनाया गया था इसको। अभी इसको यूज़ किया 1950 के बाद में इसको यूज़ किया गया था वेरियस ऑफिस पर्पस के लिए, गवर्नमेंट उस टाइम पे। मुझे मलाका का थी, तो ये एग्जीबिशन जा सकते हैं, टाइम है, बट अपने पास अंदर जाने का टाइम नहीं है, तो विल डायरेक्टली गो नाउ देयर। भाई अभी मैं जो हूँ ना, दिस हिस्टोरिक प्लेस, बस इतना ही बचा कुछ है। इसको क्या बाद में तोड़ दिया गया था। ये पोर्चुगीज का टाइम का है, 15 सेंचुरी का ये बना हुआ, बस इतना ही बना हुआ है। उस टाइम पे आई थिंक पोर्चुगीज के टाइम पे ये बनाया, बिल्ट किया गया था। इट वॉज उनके टाइम में हाईएस्ट बिल्डिंग था। आज के टाइम पे इसको तोड़ के इन्होंने बस इतना ही रखा है। तो बस ये कह सकता हूँ कि ये बिल्डिंग 15 सेंचुरी की है बस। हाँ ये बस इसका इतना ही पार्ट बचा हुआ भाई। ये जस्ट इमेजिन भाई, ये आज के टाइम में इतना ही है, बट 15 सेंचुरी में कितना बड़ा हुआ करता, उस टाइम पे कैसे हुआ करता था। बाकी ये तोप है, ये पोर्चुगीज के बाद में इसको यहाँ तोड़ दिया गया था। फिर बाद में ब्रिटिश आई थी, उसके बाद उन्होंने सब तोड़ दिया। बाकी दिस इज द ओल्डेस्ट वन मैक्स घर था भाई यहाँ पे। तो भाई उस टाइम में कितना बड़ा हुआ, अभी भी इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। जिस तरह से बाहर देख रहा हूँ ना इसको, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई अब अंदर तो नहीं जा रहा हूँ मैं, बाहर से दिखा रहा हूँ बस। ये सुल्तानेट का घर था, और ये 14 सेंचुरी का है ये। मंसूर शाह, इसके अंदर मुल्तान शाह कुछ नाम है उनका। तो ये मलाका का सुल्तानेट रॉयल पैलेस है भाई उस टाइम का। उसके बाद बस ऐसे ही इसको रिनोवेशन करते रहे आगे रखा है। आई एम नॉट हैविंग टाइम मच, अदरवाइज आई वुड हैव रियली गॉन इनसाइड एंड लुक ऑल दिस। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस।
तो भाई मेरे पास सच में आधा घंटा ही है, क्योंकि बस का टिकट ले लिया मैंने, वरना मैं इसके अंदर ज़रूर जाता था मैं, क्योंकि सारे 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के उसके, तो बस इतना ही कवर कर रहा हूँ मैं। अभी चलते हैं रेड स्क्वायर, कल रात में जहाँ पे गया ये था, यहाँ पे तो अभी आया हूँ मैं, तो चलते हैं आगे। भाई काफ़ी टाइम चाहिए आपको भाई यहाँ पे रहने के लिए। तो भाई ये भी ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया है, 19th सेंचुरी में, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे बनाया गया है। तो ये 19th सेंचुरी का बिल्डिंग है। इसका पास देखा तो अच्छा है, मतलब काफ़ी पुराना है, क्योंकि 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराना हिस्ट्री इज़ ऑलवेज कंसिडर एज ए हेरिटेज। सो दिस इज़ इट इज़। तो यहाँ पे आई थिंक ये आर्मी की होगी, उस 19th सेंचुरी की टाइम की है, इसीलिए रखा गया है यहाँ पे। और वहाँ पे भी एक कार जाके देखते हैं। बाकी ये मिलिट्री की, आर्मी की गाड़ी है भाई, यहाँ पे जस्ट रखा हुआ है इसको। आई डोंट थिंक इट्स ओरिजिनल, अगर हो भी सकता है तो आई डोंट नो, बट यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा है। आई थिंक इसको रेडी करके अच्छा सा रखा है। एंड देयर इज अ कार ऑल्सो, आई थिंक ये उस टाइम की कार है, आई डोंट नो हाउ ओल्ड, यहाँ पे लिखा नहीं है उसके बारे में। बाकी ये कार है भाई, अंदर से रखी हुई थी, देख लो भाई, सोचा बता दो। सो दिस वाज द कार, दिस शेवरले की कार है भाई। भाई ये बिल्डिंग है 19th सेंचुरी की, वो 19th सेंचुरी की बिल्डिंग है पूरी ये। कल रात में यहाँ से गया था मैं। अभी ये यूज़ किया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, मलेशिया आर्किटेक्चर म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम। अभी शायद ये मलेशिया आर्किटेक्चर म्यूजियम है अभी आज की डेट पे। भाई यहाँ पे आवाज़ बहुत आ रही, कुछ नहीं कर सकते, लोग बहुत आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे। ऐसी गाड़ी है यहाँ पे, दे आर चार्जिंग इनका मर्जी 20, 30, 50। एनीवे दिस इज 19th सेंचुरी बिल्डिंग, और आज की डेट पे ये मलेशिया आर्किटेक्चर का म्यूजियम है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम्स ऑफ मलेशिया का ऑफिस है अभी आज के टाइम पे। बाकी अगर आगे चलते, अभी ये जो रेड कलर का जितना भी देख रहे हो आप, ये सब डच के टाइम पे बनाया गया था। तो डच का टाइम पे ये हुआ था कि जब पोर्चुगीज यहाँ पे आए थे, उन्होंने मोनोपोली बहुत की। सुल्तान ने इनिशियली उनको अलाउ किया था, जो सुल्तान के ग्रैंडसन थे उन्होंने अलाउ किया था इनको। बट पोर्चुगीज की मोनोपोली इतनी हो गई थी, उनको आखिरी में डच से मिलके पोर्चुगीज को टेक ओवर करना पड़ा, डिफीट करना पड़ा। एंड इट टुक 6 months टू डिफीट पोर्चुगीज, और यहाँ से निकाल दिया उनको। फिर टच ने यहाँ पे आके, ये रेड स्क्वायर सब देख रहे हो, सब उनका ही बनाया हुआ है। और ऊपर एक चर्च भी है चढ़ के जाने के लिए। विल सी इफ यू टाइम, विल कम बैक। बाकी आगे चलते हैं। और ये भी भाई अभी इसको म्यूजियम बना दिया गया है, उस टाइम डच का रूल के टाइम पे बनाया गया था। ऑफकोर्स अभी अंदर जा सकते हैं, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है भाई, आधा घंटा में अपने को पहुंचना है बस स्टैंड। तो जा सकते हैं, इसके अंदर ये लिखा मलेशिया आर्किटेक्चर म्यूजियम है। ऊपर भी कुछ है, वो भी चेक करते हैं यहाँ पे। बाकी ये पूरा रेड स्क्वायर जहाँ पे, और यहाँ पे व्हाइट बिल्डिंग है, इसका बताता हूँ क्या है। तो ये जो जगह देख रहे हो ना, दिस इज 19th सेंचुरी का HSBC बैंक था भाई, जस्ट इमेजिन। HSBC बैंक था 19th सेंचुरी में, बाद में इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, बट ये 19th सेंचुरी बैंक यहाँ पे ऑपरेशनल था। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, आई जस्ट एक्ट 2005। तो भाई देखो, HSBC का ओल्डेस्ट बैंक बोल सकते हैं उस टाइम का। तो ये ऐसा था, फिर बाद में ऑफिशियली ऊपर इनका रहने का था, नीचे बैंक भी था। तो उस टाइम पे now it is shifted somewhere else, but this is a 19th century HSBC bank. Wish we had a time, seriously, इतना डेडलाइन नहीं होना था, बट ऐसा ही होता है when you have a very tight schedule, when you have hotels of book, bus tickets of book, it's very difficult to manage करने के लिए। मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन फिर आगे का पूरा प्लान बंद हो जाएगा, तो सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे। बट अभी ये जो अपनी स्ट्रीट है ना, काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रीट, रात में यहाँ पे आया था मैं अभी घुमाता हूँ इसके बाद इसको। पूरा यहाँ का मलाका का वहाँ से ये सर्कल शुरू होता है, ठीक है। उस साइड रिवर साइड है, विल गो देयर, वहाँ पे कैफे शाफे सब कुछ है। नाउ दैट्स अ चर्च, 1753 का मलाका का है भाई, वो इतना पुराना। कल रात में यहीं पे था मैं, इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसको स्टैडथस है, और अभी म्यूजियम दौर पे रखा गया है इसको। और ये डच के टाइम पे बनाया गया हुआ है, 17th सेंचुरी का है। आज के टाइम पे पूरा ये, if you see all this शॉपिंग का छोटे छोटे चीज़ लगा के रखा है। एंड विल गो स्ट्रेट टूवर्ड्स फॉर रेड स्क्वायर, इसमें कवर करेंगे, देन विल गो टू रिवर्स साइड। तो देखो भाई, ये यहाँ पे काफ़ी लोग आके फ़ोटो लेते हैं। वो जो फाउंट पानी गिर रहा है ना, वो एक्चुअली 1857 का है, टिल 1901। एंड it was written elected erected by the people of Malacca in memory of
ग्रेट क्वीन 1904 को उनको डेडिकेट किया गया था। तो इसके लिए उनके लिए ये 1904 में मेमोरी के लिए ये बनवाया गया था विथ ऑल दिस। ऑफ कोर्स दैट्स अ चर्च। और अपन अभी आगे भी निकलते हैं। और आज के टाइम पे ये रेड स्क्वायर उस टाइम में जो डच डच के अंडर था, डच ने आने का सब बनवाया गया था। आज के टाइम पे म्यूजियम्स रखा गया मोस्टली। और जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उधर जा रहे हैं ना, ये सब रेंटल पे दिया गया। पूरा होटल्स, 7-Eleven, कैफ़े सब कुछ दिया गया है। और इसके बाजू में रिवर है, ये सारा रिवर है। मैं थोड़ा सा एक दिखाया था आपको रिवर कैसा है। और इसको हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया पूरा। इसको दिखता भी है वैसे वो। तो अभी ये पानी का है, ये दिखाता हूँ आपको। ये वाला रिवर साइड है भाई। ये पूरा रिवर साइड है। कितना ब्यूटीफुल, जस्ट लुक अराउंड, ब्यूटीफुल। यहाँ पे बोट्स जाती है अभी। इसमें भी मुझे जाना था, बट आई थिंक ये 45 मिनट्स का राइड होता, मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ मैं। और आई वुड डेफिनेटली वांटेड टू गो इन दिस। आई एम गोइंग वेरी टाइट स्केड्यूल। वो सारे कैफ़े से छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं सब कैफ़े से, पूरे हेरिटेज हाउसेज है। उस तरफ भी सारे हेरिटेज हाउस है, उधर भी सारे हेरिटेज हाउसेस है। तो जितने भी लेडीज सब कैफ़ेज यूज़ कर रहे हैं आज की डेट पे, यहाँ पे ना एक दिन पूरा लेके आना, कभी भी आना तो। आई मीन मैं कहता हूँ आना, मैं फिर भी कभी ना कभी आऊँगा। बाकी ब्यूटीफुल है ये, जितने भी अंदर 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 सब ओल्ड है। इसके बाहर पूरा न्यू सिटी बन गया। और ये सब जो देख रहे हैं, ये सब अवार्ड दिया गया है रिकग्निशन ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, देखा गया है इसको। ये ग्रैंड विनर ऑफ 7th एडिशन का है, ये अवार्ड बाय मेरिट 2019 का है। एशियन टूरिज्म स्टैंडर्ड का मलाका को जो अवार्ड्स मिले हैं, तो ये सारे रिकग्निशंस उन्होंने दिया। जैसे एशियन ने दिया, ये ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, मलाका हिस्टोरिक सिटी काउंसिल रिसीव ग्रीन एप्पल एंड व्हाइट अवार्ड्स भी दिया गया है। ये सारे अवार्ड्स है। अपन आगे बोर्ड आता तो लेते इसका कुछ फिर। तो फाइनली वी आर अराइव्ड इन दिस स्ट्रीट। दिस इज अ स्ट्रीट नाउ। ये कंप्लीट रेड कलर का ही है पूरा। और आज के टाइम पे कैफ़ेज है यहाँ पे, कुछ कैफ़ेज है। और यहाँ पे जैसे होटल है, रेड होटल दिया गया है, 7-Eleven है। और लेफ्ट में भी सारे कैफ़ेज है, कुछ म्यूजियम से कुछ खरीदने के लिए। इसके एग्जैक्टली बाजू में पूरा कैफ़ेज के लिए बैठने के लिए रिवर साइड का भी दिया गया है। जैसे कि मैं ना कल रात पे यहाँ पे गया था, तो यहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे। पूरा ये कैफ़े है। और सीधा और जाएंगे, एक चर्च भी है जो कि 19th सेंचुरी का चर्च है वो। भाई एक नारियल लेमन कुछ तो लेंगे, कुछ पीने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ तो लेंगे। इनका उस साइड का रिवर साइड का भी है। एंड नाउ वी कम टू दिस चर्च। सो ये चर्च है ना 18th सेंचुरी का है, 1849 का है। चर्च सेंट जेवियर्स का है। और काफ़ी अच्छा इसको क्लीन करके पेंट करके रखा गया है। टूरिस्ट इतने आते भाई यहाँ पे, जापान से, चाइना से, मोस्टली चाइना, कोरियन। एंड ऑल्सो उन्होंने एक ये किया है, ये जो कल रात को था ना, ये वाला यहाँ पे किया गया है, वेलकम टू मलाक्का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। मलाक्का एंड जॉर्जटाउन, मलाक्का ये इधर है, जॉर्जटाउन पेनांग में है। यहाँ से कोलालमपुर से 500 किलोमीटर दूर है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ मलाक्का, मलेशिया, 7 जुलाई 2008 कनाडा बाई यूनेस्को। एंड दैट इज़ अ रिवर साइड कम्प्लीटली। वहाँ लेके चलता हूँ मैं। और उस तरफ वो सीधा है ना, वो लिटिल इंडिया पूरा। वो हरी होटल कल रात में मैं खाना खाया था, उधर पूरा वो लिटिल इंडिया सीधा उधर है उस तरफ का, दैट इज लिटिल इंडिया। मैं वहाँ भी जाएंगे। बाकी ये रिवर साइड यहाँ बताता हूँ आपको। तो भाई जैसे कि मैंने बोला ना, अभी कैफ़े जैसा यूज़ करते हैं। रात में बहुत ही अच्छा था भाई, रात में बहुत ही अच्छा था। नाइट इतना अच्छा था, अभी भी ओपन है। और ये सेम चीज़ उस तरफ भी है। सारे रात में दारू वारू वारू सब मिलता है यहाँ पे। खाना इतना कुछ खास नहीं, यहाँ पे कुछ भी लो, अंडा तो मिनिमम रहता ही रहता है। अभी एक आध बोट आएगी तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। बाकी अपन यहाँ की हिस्ट्री थोड़ी बताता हूँ आपको मैं, ये कैसे हुआ। तो भाई ऐसी ये आती है बोट, ऐसी ये बोट आती है, 30 रिंगिट्स लेते हैं। आई वॉन्ट टू रियली कम। रात में टाइम था तो मैं शायद सुबह जाऊँगा, लेकिन सुबह हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, पता नहीं कब। आराम से 2 दिन टाइम लेके आऊँगा, रुकूँगा मैं। बाकी ये यहाँ की ये बोट है भाई। हाँ, तो बाद में क्या हुआ, ये रिवर है भाई, ये ब्रिज है क्रॉस करने के लिए। उधर भी सीधा रिवर ही है पूरा, सीधा उधर भी कैफ़े से उतरने का चढ़ने का पूरा है। और अभी अपन आगे यहाँ पे पब्लिक बैंक लिटिल इंडिया उधर है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो तो बाद में भाई पोर्चुगीज़ ने बहुत परेशान किया, काफ़ी मोनोपोली रख दी उन्होंने। उनको पूरा टेको उनको पूरा कंट्रोल करना था साउथ ईस्ट एशिया, तो उन्होंने बहुत सारा मोनोपोली किया यहाँ पे। उसके बाद में सुल्तान जो थे उनको ये पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने जब इनिशियली पोर्चुगीज़ को यहाँ पे अलाउ किया था, तो अच्छा से हम्बल से किया था, बट बाद में उन्होंने
इसको उनका धोखा करके उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया पूरा मलाका को। फिर बाद में डच से इन्होंने मिलके, डच और यहाँ के सुल्तानेट दोनों ने मिलके पोर्चुगीज से 6 महीने इन्होंने फाइट किया। 6 महीने, जी हाँ, 6 महीने फाइट करने के बाद उन्होंने फाइनली डच ने टेक ओवर कर लिया इसको, पोर्चुगीज यहाँ से चले गए। तो ये था पोर्चुगीज का आना, फिर उनका जाना, फिर डच का कंट्रोल करना यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पीछे वो रेड स्क्वायर बना गया। तो अपन अभी लिटिल इंडिया आ गए, तो लिटिल इंडिया बताऊँगा। तो दिस इज़ लिटिल इंडिया। वो आपको एग्जैक्टली पता लिटिल इंडिया कैसे है। बाकी कल रात को यहाँ पे खाना खाया था मैं, एंड वो पंजाबी होटल था, रात में बंद था वो, वरना वी वुड हैव ईटन द फूड देयर। पर ठीक है, आप हर जगह तो कैसा ना कैसा मिस होता ही है। बाकी लिटिल इंडिया लिखा है, अंदर सारे हेरिटेज प्रॉपर्टी से एक आधे अंदर से जाते हैं अपन। बाकी ये यहाँ का छोटा ब्रिज है इधर क्रॉस करने के लिए। ये तमिल होटल है, वो पंजाबी होटल है, और अंदर सारे तमिलियंस का है यहाँ पे। उसके अंदर भी जा सकते हो, अपन बस इधर तक ही जा रहे हैं क्योंकि टाइम मेरे पास इतना ही है। अभी से निकल रहे हो, ब्रिज भी है। तमिलियंस यहाँ पे इतने क्यों है? जस्ट बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी तमिलियंस को यहाँ पे लेके आए थे एज ए लेबरर्स टू यूज़, काम करने के लिए। तो बहुत सारे लोग यहीं पे बस गए यहाँ पे। ये रूट्स इनके तमिलनाडु के हैं, बट वो तमिलनाडु नहीं जाते, यहीं पे बसे हुए हैं। जैसे कि ये दो जा रहे हैं, ये भी तमिलियंस ही है, और इनकी लैंग्वेज अलग है, और ये रहते हैं मलेशिया में। ये रेंट पे वो मिल रहा है। अगर कभी हुआ तो अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे वहाँ पे, क्योंकि अच्छा है यहाँ पे सी साइड के पास। अगर देखा गया तो और भी आगे बहुत कुछ घूमने का है, और नीचे उतर के भी जा सकते, लेकिन सारे कैफ़ेज है अभी इस टाइम पे। मैं तो बस इतना इतना ही घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। बाकी अगर पूरा भी घूम सकते, एक दिन बस है। और बहुत सारे कैफ़ेज है, जिधर भी देखो ओल्ड कैफ़ेज ही खोल के रखे हैं, या कुछ ऑफिसर्स है शायद में भी, टूरिस्ट ऑफिस। या बाकी यहाँ पे अपन फ्रूट्स या लेमन जूस कुछ लेते हैं भाई, बहुत फिर प्यास लगी है, अपने को निकलना भी है। तो Hello. Coconuts. How much is it? 5 ringgit? मैं रेट बताता हूँ ये क्या है। कोकोनट वाला 5 बात है, वाटरमेलन 7 है, मैंगो 9 है, और जाम का भी 7 है, वो 8 ड्रैगन फ्रूट है। तो प्रॉब्ली विल टेक, मैं वाटरमेलन लूँगा मैं, और देखते हैं कुछ लेते फिर यहाँ से निकलते। बाकी फ्रूट्स भी फ्रेश है, जस्ट लाइक थाईलैंड में होता है, वाटरमेलन मैंगो सब कुछ होता है। चलो अंकल से लेते हैं। तो भाई बाद में क्या हुआ, पोर्चुगीज को डच ने टेक ओवर करने के बाद में उन्होंने भी यहाँ पे एटलीस्ट थे, आई थिंक काफ़ी समय थे। उसके बाद उन्होंने क्या कि यहाँ से वो लोग चले गए जकार्ता, क्योंकि उनका मेन चीज़ था कि ट्रेड करना, ना कि टेरिटरी हासिल करना। तो ट्रेड का इतना यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा, तो वो यहाँ से जकार्ता शिफ्ट हो गए, जो कि इंडोनेशिया में। तो यहाँ से इसके निकल के उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो खामखा आए भाई डच वाले, पोर्चुगीज को निकाल दिए, बेचारे अच्छे खासे बिजनेस कर रहे थे, उनको भी निकाल दिया यहाँ से, और खुद भी चले गए। चलो गए तो गए, ये चीज़ें छोड़ के गए, सब उन्होंने बना के गए यहाँ पे काफ़ी साल तक। तो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री थी भाई यहाँ पे। सो इन शॉर्ट इफ़ यू से, ये 14th सेंचुरी से पहले या 14 से आसपास ये बिल्ड किया गया था। फिर 15th को पोर्चुगीज से टेक ओवर कर लिया, फिर डच 16 सेंचुरी में उन्होंने किया, फिर फाइनली ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे 18th सेंचुरी में, और उसके बाद फाइनली 1957 में मलेशिया डिक्लेयर्ड फ्रॉम ब्रिटिशर्स कम्प्लीटली। तो दिस वाज अ इन शॉर्ट स्टोरी, एंड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो चीज़। तो जब बता दूँ, वाटरमेलन ले लिया मैंने, टाइम भी अपना हो गया है। लेट्स नाउ डायरेक्टली गो टू बस टर्मिनल। इस तरफ में आया था मैं, वो बोट जो है ना 30 रिंगिट्स जो ले रहे हैं, वो आगे जाके टिकट लेना है। तो मैं इधर आया था। ये ब्रिज की भी स्टोरी है, ये भी पोर्चुगीज टाइम पे ब्रिज बनाया गया था यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, पढ़ते क्या। तो भाई ये जो ब्रिज जो अभी देख रहे हो ना, ये वाला जो कि यही है, ये ब्रिज पे अपन ठहरे हुए हैं, यही वाला ब्रिज है। तो वो ब्रिज वॉज मले स्ट्रक्चर, वुड से बनाया हुआ था। उन्होंने ये इसको रीबिल्ड किया 18th सेंचुरी में। तो कहते हैं कि मलाका टैन यम किंग जिसके नाम का ये ब्रिज है, तो उन्होंने काफ़ी मलाका को, सिटी को हेल्प किया, स्पॉन्सरशिप किया, स्कूल्स हॉस्पिटल सब बनाने के लिए। तो उन्हीं का नाम ये ब्रिज है, टान किंग उनके नाम पे ये ब्रिज है। तो सोचा बता दो। बाकी आगे वो जोंगर स्ट्रीट है, काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे। आज की जो मल्टी डाइवर्सिटी, इंडियन मले, सॉरी तमिलियंस, मलेस और चाइनीज़ का पूरा स्ट्रीट फूड लगता है उसके अंदर जा तो। बट अपन नहीं कर पा रहे। बाकी हार्ड रॉक कैफ़े, चलो चलते हैं। आवाज़ थी वहाँ पे, वहाँ से छाना में काफ़ी आवाज़ था वहाँ पे, इसके लिए आराम से एक गार्डन के पास आ गया हूँ मैं।
वो जो ट्रेन थी अपनी उधर थी, बाकी एक गार्डन है, वो मॉल है मलक्का में, दैट्स मैकडोनल्ड्स अपनी होटल सामने ही है। तो यहाँ से निकलते हुए यहाँ जा सकते हैं, नज़दीक है। तो इन शॉर्ट मलक्का सेंटर में 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। मलक्का सिटी 14th सेंचुरी में परमेश्वरा नाम के एक प्रिंस इंडोनेशिया से आए थे, एंड ही लैंडेड हियर, देन ही स्टार्टेड द ट्रेड, एंड उसके बाद इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट ट्रेड, एंड इंडियंस, चाइनीज़, अरब्स, मिडिल ईस्ट सब जना के यहाँ पे ट्रेड करते थे। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, बट पोर्चुगीज़ की नज़र पड़ गई इस पे, उनको यहाँ पे पूरा स्पाइस पे कंट्रोल करना था, सब कुछ करना था। तो उन्होंने इनसे सौदा किया, फिर जमा नहीं, फिर इन्होंने टेक ओवर कर लिया यहाँ पे। फिर पोर्चुगीज़ ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। इन्होंने वो एक फमोसा बोल के फोर्ट बनाया वहाँ पे, जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस मलक्का। देन उनकी काफ़ी मोनोपोली चली यहाँ पे पोर्चुगीज़ की, जो कि पसंद नहीं आया सुल्तान को। तो उन्होंने डच से मिल के उन पे हमला करवाया। इट टुक 6 months टू उनसे जीतने के लिए, उनसे ये चीज़ हासिल करने 6 महीने लगे। फाइनली पोर्चुगीज़ यहाँ से चले गए, एंड उसके बाद डच ने यहाँ पे कंट्रोल किया। काफ़ी रेड स्क्वायर जितने भी रेड बिल्डिंग्स देख रहे हो वो है। और उसके बाद डच यहाँ से चले गए। द रीज़न इज़ उनको ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उनका मेन एम था टू ट्रेड करना था, नॉट टेरिटरी ऑक्यूपाई करना था। तो वो इसके लिए यहाँ से जकार्ता चले गए। फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कंट्रोल किया काफ़ी टाइम। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी उन्होंने बनाया है, काफ़ी सारी चीज़ें डेमोलिश भी उन्होंने किया है यहाँ पे। एंड उसके बाद 1957 मलेशिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, एंड 2008 में दिस प्लेस हैज़ नाउ यूनेस्को हेरिटेज सिटी ऑफ मलेशिया, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई हैव गॉन अराउंड, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। और इसके साथ में जॉर्ज टाउन भी है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्योरली ब्रिटिश ही रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिशर्स और जापानीज़ का भी है, क्योंकि वर्ल्ड वार जब 2 हुआ था यहाँ पे काफ़ी एफर्ट किया ट्रेड पे। तो ट्रेड उस टाइम में बहुत कम हो गया था, जापानीज़ का वर्ल्ड वार 2 था उस टाइम पे। बाकी मैं अभी मलक्का में हूँ, यहाँ से मेरी बस है, और मैं इतना शॉर्ट टाइम में आया हूँ ना, सीरियसली टाइम चाहिए था मुझे। अभी भी क्या बनम 10 मिनट है, 12:30 की बस है मेरी, और अभी भी टाइम हुआ 12:13। आई होप मैं ले लूँगा कैब, वरना 15 मिनट में बस जा भी सकती है। कल तो डिले हुई थी, अब डिले नहीं हो भी सकती, हो भी सकती है, आई डोंट नो, आई होप मैं बस। तो भाई कैब ले ली मैंने, अभी जा रहा हूँ सेंट्रल मलाका जो कि बस है। भाई गाड़ी बाहर के देश की अलग ही भाई, इनकी गाड़ी अपने पास नहीं आती, अपनी इनके पास नहीं आती। एनीवे, सो दैट्स द सिटी आई वांट टू शो। ये ओल्ड सिटी भी है, और काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग भी यहाँ पे बने हुए हैं। मैं नहीं दिखा सा क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम नहीं है। बाकी देख, ये देखिए लंदन बस कैफे। तो देखो भाई, ये पुराना टाइम का इतना कुछ है, हमने सिर्फ उधर तक ही गए, बट इधर ये भी है। ये सारा बिल्डिंग ये मैं कार से दिखाता हूँ। बाकी अभी का मलक्का यूनेस्को लिखा गया भाई कंप्लीटली। काफ़ी लोग आते हैं भाई यहाँ से। और ये भी कोई बड़ा होटल है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा होटल है। हेलो। देख भाई, देखो भाई, ये भी सब पुराना हिस्टोरिकल जगह ही है। अपने पास कार नहीं है, नहीं तो अपन आराम से घूमते थे हर चीज़ पे यहाँ पे। बाकी ये भी एक पुराना हिस्टोरिकल जगह है, सब 100 साल पुरानी ही है। ऐसे ऐसे। ये सारा जो पूरा देख रहे हो हेलो हेलो। ये देखो भाई, पूरे ये पुराने उस टाइम पे दुकान हुआ करती थी। आज तो मोस्टली बंद है, क्योंकि उस टाइम में अपने बहुत डिफरेंस है भाई। सब यहाँ से भाग गए सिटी की तरफ। बाकी पुराने घर यहीं तोड़ के फोड़ के, ये सब तोड़े फूटे हुए घर पड़े हैं। तो टाइम लेके आना, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, मेरा अलग है। मैं अपने हिसाब से आया हूँ शेड्यूल, आप अपने हिसाब से आना। बट मेरा सजेशन है कि 2 दिन लेके आना, बट मोस्टली लोग नहीं कर पाते क्योंकि सब प्राइवेट शेड्यूल पे आते हैं। अभी देखो मेरे को बस स्टैंड जाना है, जब मैं आया था आई थिंक 10-15 मिनट में पहुँच गया था शाम में, और अभी मुझे यहाँ से पहुँचने के लिए आधा घंटा लग रहा है। मतलब यहाँ पे टूरिस्ट इतनी है कि आधा घंटा लग रहा है। अभी इतनी नहीं है, बट आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे है तो आज इनका नमाज का भी होता है, और वीकेंड में लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया मुझे। बाकी मैं यहाँ से भी निकल रहा हूँ टुवर्ड्स कोलालमपुर। जाते ही मुझे बाटो केव्स भी जाना है आज, एंड और एक जगह मदरका स्क्वायर भी कवर करना है। दैन उसके बाद फिर मैं आज इंडियन रात में एक्सप्लोर करेंगे। और कल सुबह की मेरी मलेशिया की बस है, सॉरी मलेशिया से मेरी हाटाई, हाटाई मतलब थाईलैंड की बस है, उसमें जाएंगे कल हम लोग। बाकी ये यहाँ की ट्रैफिक है भाई, पूरी ट्रैफिक है, लाइन से गाड़ी जा रही है। सुबह सुबह ट्रैफिक है भाई, टाइम का बहुत पंगा है भाई। लेकिन एक चीज़ है ना,
यहाँ पे टैक्सी ने 30 रिंगिट लिया और मेरा बस का 30 रिंगिट हो यहाँ से कोलालमपुर जाने के लिए। कितना डिफरेंस है, मतलब मेरे को मलाक्का सेंट्रल से यहाँ पे लाके छोड़ा है ना, उसने लिया मेरे से कितना बताया, 30 रिंगिट कल रात में। और 30 रिंगिट मुझे लगा है यहाँ मलाक्का से कोलालमपुर जाने के लिए। तो टूरिस्ट जगहों पे हमेशा लूट मार होती है, कुछ नहीं कर सकते, पे करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे चाइनीज़ भी उस टाइम पे हुआ करता था, चाइनीज़ का कुछ है लिखा हुआ है शायद, ये यूनेस्को का है ये लिखा हुआ मेरे ख्याल से। चाइनीज़ उस टाइम पे यहाँ पे उनका काफ़ी हुआ करता था, उस टाइम में शायद चाइनीज़ मर्चेंट हुआ करते थे यहाँ पे। तो ये चीज़ काफ़ी कुछ है भाई देखने को। तो यू एटलीस्ट नीड 1 or 2 डे टू हियर टू एक्सप्लोर मोर दिस थिंग्स। अभी तो सारे होटल्स बने हुए हैं, लोग प्रॉपर्टी देख रहे पुराना कैसा दिख रहा है बोल के, वो सारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ ही है भाई उसके हिसाब से बने हुए हैं। बाकी शेल का पेट्रोल पंप है, सारे घर उस तरफ है। मुझे लगा खाली उतना ही ख़त्म हो गया, नहीं भाई इधर भी इतना सारा है जाते समय। तो बाकी लाइन का डिसिप्लिन देखा कितना मस्त है भाई, इनका लाइन का बहुत अच्छा डिसिप्लिन लगा मेरे को। इधर से उधर कोई जाएगा नहीं, कोई हॉर्न मारेगा नहीं। बाकी पेट्रोल पंप है इनका। और ये पूरा चाइनीज़ का है भाई, जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा चाइनीज़ का मर्चेंट उस टाइम पे 18 सेंचुरी या 17 सेंचुरी में शायद। तो ये पूरा वही दिख रहा है भाई यहाँ पे तो। और एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था, एक कार के दूसरी कार के पीछे कितना गैप है, देखो चिपक के नहीं ठहरे अपने, ताकि ऐसा लगता है कि मेरे सर पे गिर जाएगा और मेरे मेरे पे आके गिर जाएगा वो। मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ, मैं किस कंट्री की बोल रहा हूँ बात नहीं करूँगा मैं इसमें, बट जस्ट लुक एट दिस पीपल हाउ दे हैव काइंड ऑफ बैलेंस कर रहे हैं अपनी गाड़ी, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, कोई जाके किसी को चिपक नहीं रहा है। एनीवे सो देख लीजिए, बाकी हेरिटेज सिटीज़ और हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ और भी आगे आने वाली है। तो भाई जैसे अपन आते हैं ना, तो ये वाला ऊपर ब्रिज दिख रहा है ना, ये ब्रिज का शेप है कितना मस्त बना है। तो बस ये राइट साइड में बस स्टैंड है अपना मलाक्का सेंट्रल। बाकी कल मैं यहीं पे उतरा था, ये इसका सिंबल है भाई यहाँ पे एंट्रेंस का, कल गया था मैं। तो अभी अपन पहुँच गए भाई। अच्छा मेरी बस आधा घंटा लेट है, वरना आज डेफिनेटली हम मिस कर लेते, क्योंकि 12:30 की बस थी। फाइनली 1 o'clock को आएगी बोला उसने, तो आई थिंक रीच हो जाएगा, वरना या तो लेट होते थे और या आगे का अपना स्केड्यूल और लेट होता था, बस इतना ही है भाई। फाइनली बस आ गई भाई, भाग भाग के आया मैं, नाम पुकारा भाई, बराबर टाइम पे आ गया, बैग डाल दिया, अपने सीट पे चलते हैं अभी। तो ये है अपना